नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है इस मिरर मीडिया के कार्यक्रम योग से किस तरह से अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, किस तरह इस महामारी के दौर में अपने आप को योग के माध्यम से हम सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। उसी कड़ी में हम दिन प्रतिदिन 5 बजे आपके साथ उपस्थित होते हैं। मिरर मीडिया के सहयोग से अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ से जुड़े हुए देश के कोने कोने से योग वीर, योग सेनापतियों, योग में उच्च शिक्षा प्राप्त योग शिक्षकों के माध्यम से आपके बीच योग के माध्यम से किए गए शोधों के द्वारा, योग के माध्यम किए गए विभिन्न विभिन्न बीमारियों के इलाज के बारे में, कोरोना काल में जो लोग पीड़ित हुए, प्रभावित हुए, उनको योग के माध्यम से किस तरह से हम लोग ठीक हुए, वो लोग किस तरह से उनका स्वास्थ्य लाभ हुआ, इसी पे चर्चा करने के लिए हम आपके साथ उपस्थित हैं। हमारे साथ आज हैं शिवाशीष चतुर्वेदी जी, जो योग विशेषज्ञ हैं और एक यूनिक काम कर रहे हैं, एक नया शोध कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। शिवा, आज हम लोगों का जो टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा पोस्टर लेट आपके पास आया, योगा एज ए थेरेपेटिक टूल इन ऑटिज्म। ऑटिज्म बीमारी एक होती है, आपको पूरा डिटेल शिवाकांत चतुर्वेदी जी ही बताएंगे। कार्यक्रम में वो गेस्ट हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूं मिरर मीडिया का, अजीत जी का, सभी जुड़े हुए लोगों का, और खासकर जो हमारे दर्शक हैं, जो अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ के योगवीर हैं, जो इस कार्यक्रम को लगातार सफल बनाए हुए हैं। बहुत जानकारी, लाभप्रद जानकारी आपके लिए लेके आए हैं शिवाशीष चतुर्वेदी जी। उत्तर प्रदेश से हैं शिवाशीष चतुर्वेदी जी। मैं निवेदन करूंगा परिचय के साथ, अपने परिचय के साथ, संक्षिप्त परिचय के साथ शिवाशीष चतुर्वेदी जी पहले ऑटिज्म के बारे में बताएंगे, योग के बारे में बताएंगे, और योग कैसे, क्या वो रिसर्च कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से बताते हुए फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। जी शिवाशीष जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मंगेश गुरु जी का, और ये आपका मिरर मीडिया का, जिसने मुझे मौका दिया कि जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, वो मैं आपके साथ साझा कर सकूं, और उनको कैसे बेनिफिट हुआ, उनको कैसे मैं योगा जो है वो हेल्प करता है, तो उसके बारे में चर्चा कर सकूं। थोड़ा सा परिचय आप दीजिए, पहले अपना परिचय। जी, मेरा नाम शिवाशीष चतुर्वेदी है, और मेरी लाइन कुछ और थी। पहले डिजाइनिंग लाइन थी, कोडिंग लाइन थी। 2014 मैंने गुड़गांव से जॉब अपनी छोड़ी थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होते थे पापा की डेथ वगैरह के बाद। तो फिर जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी, तो कोलाइटिस, फैटी लीवर, टाइप 1 डायबिटीज, कैटरैक्ट, किडनी स्टोन, ये सारी चीजें योग से ठीक हुई। फिर मैं अपना आगे बढ़ता रहा, डिफरेंट कोर्सेज किए, मोरारजी देसाई से, बाकी और भी यूनिवर्सिटियों से, कुछ आश्रम्स में रहा। तो मैंने जो चीजें एक्सपीरियंस की योग से, तो वह हमेशा मैंने यही चाहा कि मैं भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं सेम चीज दूसरों पर अप्लाई कर सकूं और दूसरों को लाभ पहुंचा सकूं, जैसा मैंने लाभ पाया योग से। तो लास्ट ईयर की बात है ये, लास्ट ईयर में बेंगलोर गया था किसी का, तो एक आश्रम से एक स्कूल है, प्ले स्ट्रीट स्पेशली एबल्ड एजुकेशन ट्रस्ट, ये मेंटली डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करता है। तो वहां पर उनकी जो ऑनर है मिनी त्रिवेदी जी, तो किसी तरह से बाय डिफॉल्ट या उनसे मिलना हो गया। तो वो चाह रही थी, वहां पे काफी थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और आपके स्पेशल एजुकेटर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो वो बहुत दिनों से कोई योग सोच रही थी कि उन्होंने काफी चीजें हैं, योग पॉपुलर है सब जगह, तो वो चाह रही थी कि योग हमारे यहाँ आए, कोई ऐसा कुछ मिले हमें, थेरेपिस्ट या टीचर जो हमारे बच्चों को योग सिखाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें सुन रखी थी ऑलरेडी। तो जब मैंने जनवरी लास्ट में स्टार्ट किया वहां से एक वर्कशॉप से, तो पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, तो फिर प्रोग्राम स्टार्ट किया वहां पर हमने। तो मैं ऑटिज्म के बारे में थोड़ा चर्चा करूंगा कि ऑटिज्म है क्या। ऑटिज्म वैसे अननोन डिजीज है, कोई काफी सारी रिसर्चेज हैं उसके बारे में, इंटीग्रेशन थेरेपी भी है व्यासा की, केवल धाम की, और एक आनंद बालयोगी जी हैं आपका पांडिचेरी में, उन्होंने भी कई सारे रिसर्च पेपर हैं। तो योगा बड़ा है, योग जो है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। ये ऐसा आया है क्योंकि ये डिजीज अननोन है,
कुछ लोग कहते हैं कि ये आपका ये जो है मेंटल एबनॉर्मेलिटी है। अगर जो आप नॉर्मल व्यक्ति के ब्रेन को देखें और एक ऑटिस्टिक बच्चे के ब्रेन को देखें, तो एबनॉर्मेलिटी है ब्रेन की। और ये न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जो रिसर्च जहाँ तक जो है आया है। और इन बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सेंसेस हमारे अंदर भी है 5 सेंसेस, इनमें 2 सेंसेस और होते हैं साथ में। तो जो 5 सेंसेस अपनी 5 इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, हाथ वगैरह जो भी चीजें हैं, शिवाशीष जी, मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कितने बच्चे, लगभग कितने परसेंट देश में बच्चे, कितने 00 कितने परसेंट में बच्चे इससे पीड़ित हो जाते हैं? उसके बाद आप आगे बढ़िए। थोड़ा सा जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए ये आवश्यक है। जी जी जी। इसका रेशियो 9 और 10% है। मैक्सिमम लड़कियां इसमें कम पीड़ित होती हैं, लड़के ज्यादा होते हैं। जी जी, तो बहुत बड़ा रेशियो है, मतलब खतरनाक बीमारी इसका मतलब। जी जी, तो बहुत जरूरत है। ये पूरा इसका नाम है जी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो स्पेक्ट्रम साथ में लगा है, तो इसमें मल्टीपल बीमारियां हैं। जैसे मुझ में है बीमारी, तो वो जरूरी नहीं है आप में भी वो चीज सेम हो। अच्छा, अलग अलग लक्षण हो जाते हैं। करती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और डिग्री वेरी करती है। कुछ बच्चे हैं हाइपर एक्टिव, कुछ बच्चे हैं स्टीरियोटाइप बिहेवियर, कुछ बच्चे रिपीटेटिव बिहेवियर, कुछ रिपीट करते हैं, जैसे ऐसे करेंगे, कुछ ये चीज करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे अपने आप को करेंगे। जी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे ये बीमारी डायग्नोज कैसे होती है? कैसे पता चलता है कि ये बच्चे में ऑटिज्म है? ये 1.5 से 2 साल में ये कुछ बिहेवियर है, 1.5-2 साल में बच्चा बोल नहीं पा रहा। 1.5-2 साल में पता लग जाता है, 1.5 से 2 साल में कि बच्चा बोल नहीं पा रहा। बच्चों का आई मूवमेंट ठीक नहीं है। बच्चे से आप कहोगे इधर देखो, तो छोटे बच्चे 1.5-2 साल में भी देखने लगते हैं, तो बच्चे देखेंगे नहीं आपकी तरफ, इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे। कुछ उनमें माइंड और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वीक होता है, उनका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। तो कुछ सेंसेस का एहसास नहीं होता उन्हें, जैसे अपने को है ना ठंडा गर्म लगता है, तो काफी बच्चों को बहुत ज्यादा लगेगा, ओवर एक्टिव है। और कुछ बच्चों को एहसास ही नहीं होगा कि उनकी चोट लग गई या कुछ उनका पेन हो रहा है, तो चुभोगे तो वो रोएंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो ये सारी चीजें मुझे पता लगता है कि कुछ आई मूवमेंट्स है, कुछ आपके जो है चलने फिरने के मूवमेंट्स भी उनके कम होते हैं, जैसे घोड़ा वगैरह वो नहीं चल पाते 1.5-2 साल में। तो थोड़ी चीजें इस तरीके से पता लग जाता है। जी जी, तो अब आप कंटिन्यू कीजिए जहां पे आप थे। ये मेरा सवाल था, क्योंकि जी जी जी। तो इन बच्चों में वीकनेस क्या क्या होती है? इन बच्चों में हैंड ग्रिप मूवमेंट्स, जो जिससे कहेंगे फाइन ग्रिप मूवमेंट। तो ये बच्चे कोई पेंसिल नहीं पकड़ पाते, जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं, जैसे इनका विकास होता है, बच्चे पेंसिल वगैरह नहीं पकड़ पाएंगे। बच्चे डेली रूटीन का काम, इनके फिंगर्स मूवमेंट्स जो है इसको कहते हैं फाइन मूवमेंट्स, फाइन ग्रिप मूवमेंट की लूज होती है। इनके जॉइंट्स काफी लूज होते हैं और इनकी जो मसल स्टोन है वो काफी वीक होती है। तो अगर ये चलने फिरने में भी, जैसे इनकी एक वेस्टिबुलर और टेक्टाइल स्किल्स और होती है साथ में, तो चलने वगैरह चलते तो बैलेंस नहीं बना पाते ये लोग, इनको एहसास नहीं होता, सोशल इंटरेक्शन कम होता है, ये लोगों से घुलना मिलना कम पसंद करते हैं, अकेलापन अच्छा लगता है। पर ये ओवर एक्टिव भी होती है, इनकी स्किल्स भी अच्छी होती है, कुछ इमेजिनेशन, कुछ ना कुछ इन्वेंशन करते रहते हैं। अभी एक मेरे साथ बच्चा है, वो ऑटिज्म में भी मैंने बताया टाइप्स हैं, तो एस्पर्जर्स है। अब वो कभी कभी, कल मैंने उसकी क्लास ली तो वो गुस्सा हो गया, कल वो हाइपर एक्टिव था, उसको एहसास है कि मेरी 15 साल का मैं हो गया और मेरे में क्या चीज है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बच्चे। फिर उसके बाद तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद मैंने उसको रिलैक्सेशन कुछ टेक्निक्स कराया, कुछ जो ओम का जो है आपका आ उ मा का वाइब्रेशन है, तो शांत हुआ। उसके थोड़ी देर बाद उसका कॉल आया मम्मी का कि बच्चा बात करना चाहता है। तो उसने कहा कि सर सॉरी, आज जो जैसा बिहेवियर रहा उसके लिए माफी चाहते हैं, वो मैं मेरे वश में नहीं है, वो कभी कभी चीजें हो जाती। तो ये चीज है। तो इनमें योग कैसे कारगर होता है, मतलब योग कैसे हेल्प कर सकता है इन बच्चों के लिए? मैं लास्ट ईयर से जो है बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, और मैंने एक पैरामीटर भी बना रखा है उनमें कि मैं 8 साल के बच्चों को सिखाऊंगा। तो अब तो डायरेक्ट स्कूल तो वो भी बंद है, तो डायरेक्ट पेरेंट्स मेरे से जो है कनेक्टेड है। तो उनमें मैंने कुछ प्रोग्राम बनाया है कि PAC,
तो पीएसी हो गया, फिजिकल स्किल्स हो गई, तो हम उनको कैसे मूवमेंट्स करा सकते हैं फिजिकली, स्टार्टिंग, फिर उसमें ब्रीदिंग ऐड करेंगे, फिर उसमें आई टू आई गेज ऐड करेंगे, मतलब आई मूवमेंट्स, जैसे हम कुछ आई टू आई गेज, उनमें कोई भी वॉल पर कुछ पेंटिंग बना दें योग की वगैरह की, या कोई सिंबल बना दें उसको, या फिर कुछ आई की मूवमेंट्स, आई क्लोज, लेफ्ट राइट, तो उसके थ्रू फिर हम कुछ मूवमेंट्स हैं उनके फाइन ग्रिप मूवमेंट्स, तो हम उनको प्रॉप्स के थ्रू कैसे करें, जैसे लोग किचन के काम भी उन बच्चों को दे देते हैं, जैसे आटा मढ़ना, तो आटा मढ़ना से उनकी ये चीज स्किल्स डेवलप हो रही है, ये चीज जब रॉ रॉ शेप में दे दिया हमने उसको, वैसे ऐसे कर रहे हैं वो बच्चे, ये चीज ऐसे ऐसे कर रहे हैं बच्चे, ये चीज, तो उनकी फिंगर मूवमेंट्स हो रही, फाइन ग्रिप मूवमेंट्स हो रही है, ये चीज मजबूत हो रही है। फिर आटा ऐसे ऐसे, ये चीज, तो उससे इनकी ये आपकी रिस्ट रिस्ट के मूवमेंट हो रहे हैं सारे, ये चीज। बाकी जो है कुछ उनका खेल खेल में हम कराते हैं, जैसे आपका टेबल पोज करा दिया, ये चीज, तो उनको एहसास हो रहा है, उनको एहसास है कि मतलब जो है ये जो टच का सेंसेशन फील हो रहा है उन्हें, नंगे पैर चलना बहुत बहुत फायदेमंद है, जिससे उनकी जो स्किल्स है, एक जो है वेस्टिबुलर स्किल डेवलप होती है, उनको एहसास होता है। और अगर हम थोड़ा सा अलाइनमेंट की ओर बात करें, अलाइनमेंट के इश्यूज होते हैं, वो बैठना पसंद नहीं करते, सिटिंग टॉलरेंस रहता है उन बच्चों में, तो हम उनको कैसे थोड़ा सा डेवलप करें उसको, तो उनको खड़े होके थोड़ा सा कराएंगे, तो उस पर खड़े हो गए, अब ये चीजें जो है टोज अप एंड डाउन, केवल टोज आपकी हिल रही है, ये चीज, और कंसंट्रेशन वहीं पर है, उनसे बोलेंगे धीरे धीरे, बार 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 जताएंगे उन लोगों को, फोकस हियर फोकस देयर, क्योंकि उनका फोकस नहीं है। फिर दूसरे पैर से बाकी पूरी फिंगर्स उठ रही है, ये चीज, फिर हील्स अप एंड डाउन, तो उनको टोस का एहसास हो रहा है। बाकी एक वॉकिंग और अच्छा है, उनको सीधे खड़े हो जाएंगे तो वॉक करेंगे धीरे धीरे, ये चीज, हील टू टो, हील टू टो, टो टू हील, फिर बैक जाएंगे, कुछ जंपिंग करेंगे। एक चीज है उनकी इमिटेशन स्किल्स, बहुत इमिटेशन माने कॉपी वाली स्किल्स उनकी जो है बहुत वीक रहती है, तो उनको बार बार फोकस कराएंगे, ये चीज मतलब आप प्रॉप्स के थ्रू, हाथों के थ्रू, आंखों के थ्रू उनसे बार बार इंटेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे कुछ इसमें इंटरेस्टिंग पूछने की बात आ रही है कि आपने, अगर आप उनको करवा रहे हैं तो आपने बड़ा पढ़ा होगा उसके बारे में, बड़ा रिसर्च की होगी, उसके बाद आप, नॉर्मल लोग क्या होते हैं, नॉर्मल योगा क्या होता है कि बस सीख लिया और लोग करवाना शुरू कर देते हैं। मेरा जैसे कि आप जानते हैं 2 साल पहले से आपसे परिचय है, 2 साल पहले आपसे बातचीत भी होती थी, तो ये जो आपने विषय चुना मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। सर ये विषय इसलिए सुना कि मुझे सर शुरू से ही बच्चों से थोड़ा लगाव रहा है सर। जी तो और मेरी खुद की भी जो है बहुत सारी जो है फिजिकली या जो भी चीजें था, डिप्रेशन की वजह से जो डिजीज हुई, तो उसको मैंने योग में समझा कि जो योग के सारे टूल्स हैं, आज षटकर्म से लेके बाकी जो डायमेंशन है, तो सारे यूटिलाइज किए, तो उससे काफी इंप्रूवमेंट हुआ। तो कहीं ना कहीं इंटेलेक्शन था कि पैसा वो अलग चीज है, बट कहीं ना कहीं जो फायदे जो मेरे हुए हैं, तो वो लोग क्यों नहीं ठीक हो सकते, जब मैं ठीक हुआ हूँ तो ऐसे बच्चे भी ठीक हो सकते हैं, मतलब जी, तो मैं नहीं बहुत बाय डिफॉल्ट उनसे टकराया और चीजें मुझे लगा मुझे खुद के इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो मैं आपके साथ साझा करूंगा कभी, और बहुत सारे जो फीडबैक दिए हैं जिन बच्चों के साथ अभी मैं कर रहा हूँ और इम्प्रूवमेंट है, और वो कनेक्टेड है अभी लास्ट 1.5 ईयर। मैं इस पे आपकी 2-4 वर्कशॉप जो अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के योग से हमारे योगवीर हैं उनको दूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर स्कूल में 2-4 बच्चे ऐसे पाए जाते हैं और हम लोग बच्चों पे बहुत फोकस कर रहे हैं। वर्तमान समय में हमने इस योग दिवस को आज ही अनाउंस किया है
कि हम बच्चों को समर्पित कर रहे हैं। एक अभी तक पहले हमने पिछले साल 10 लाख लोगों को योग करवाया था, उसके बाद इस 51 लाख लोगों को सामूहिक सूर्य नमस्कार करवाया 14 जनवरी को। इस बार हमारा टारगेट था 21 मिलियन लोगों को योग करवाने का, लेकिन जो महामारी की तीसरी लहर आ रही, बच्चों की बात हो रही थी, तो हमने उस टारगेट को ड्रॉप करते हुए अपनी बात को पीछे रखते हुए, ऐसा नहीं कि हमारे योगवीर योग सेनापति 21 मिलियन लोगों को नहीं करवा सकते थे, हमने टारगेट ड्रॉप करते ही आज ही डिसीजन लिया कि हम 21 लाख बच्चों को रिटर्न में करवाएंगे, उनसे फॉर्म भरवा के। हमारा जो योग दिवस है, हमारा 7वां योग दिवस 21 जून 2021, 21 लाख बच्चे। तो आप जैसे लोगों की बहुत सहायता पड़ेगी, तो जो लोग भी हमारे टीचर वर्कशॉप करना चाहेंगे या सीखना चाहेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से समझा रहे हैं, यही होता है योग में उच्च शिक्षा प्राप्त योग शिक्षक। ब्रीदिंग इसमें अगर जोड़ा जाए, कुछ बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो समझते हैं, और जो है इसमें ओम का सर जो उच्चारण बड़ा इफेक्टिव है। मैंने देखा है, एक शिवम मेरे साथ है सर, वो 1 साल से वो अब बोलने लगा है, ना 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 मस्ते ऐसे करके बोलता है, और जो मैं रिपीट कराता हूँ, मैं बोलता हूँ ब्रीद इन, तो बोलता है ब्रीद इन ब्रीद आउट। अरे वाह, मतलब ये एक नया इन्वेंशन है। मतलब जैसे मैं बोलता हूँ पेट पर रख के, स्टार्टिंग में ऐसे कराई, फिर तो काफी इसका वाइब्रेशन का बड़ा इफेक्ट हुआ। ये स्पीच थेरेपिस्ट जो काम नहीं कर पाते, वो योग में हो सकता है, अगर इसमें जो है नहीं बिल्कुल रिसर्च की जानी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं इसी पे आपको बात करता हूं। मैं अभी कल भी मैं एक बड़ी वर्कशॉप में था, मैंने वहां भी ये बात की थी। योग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जितना पढ़ लिया वही अप्लाई करते हैं, कि 5 हमारे प्राणायाम है तो 5 ही करवाएंगे, छठा हम सोच नहीं सकते कि यार कुछ नया नहीं हो सकता क्या। तो मैं उसी पे चर्चा, मैं भारत सरकार से भी, हम लोगों ने अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ ने मांग रखी थी कि 2000 करोड़ का जो आयुष मंत्रालय का बजट है, योग को उसमें 300-400 करोड़ रुपए मिलते हैं सिर्फ। अगर योग को भी ज्यादा नहीं 10-12 हजार करोड़ रुपए देके योग पे रिसर्च की जाए, सारी बीमारी से आयुर्वेद पे होती है, हर बीमारी हर पैथी में होती है, यूनानी में भी होती है, लेकिन योग का कोई एक तो कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, वो राष्ट्रीय संस्थान नहीं, ऑटोनोमस होती है। तो योग पे बात होती है, योग दिवस आता है, सब लोग योग योग की बात करते हैं, लेकिन सरकार ना योग पे पैसा खर्च करती है, ना योग के रिसर्च को। यश व्यासा के अलावा कहीं रिसर्च नहीं होते, बाकी सब कहे कोई भी होते कहीं नहीं है। मैं आपको सही बताऊं, हर जिले में रिसर्च सेंटर की जरूरत है योग के। जो योग के शिक्षक आ रहे हैं, आप जैसे, हम जैसे जो लोग हैं योग में शिक्षा प्राप्त, वो कहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें काम चाहिए, लेकिन वो नया नहीं कुछ करना चाहते हैं। आप खुद देखिए, आने वाले समय में आप एक्सपर्ट होंगे। आपके एक, मैं इसको अगर प्रोफेशनली लूं, आप एक सेशन के आप एक सेशन के 5,000 10,000 जो भी चार्ज करना चाहे लोग देंगे, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं। तो अगर लोग इसी में कैरियर में अगर नई चीजों पे अपना एस्पेक्ट ले जाए, रिसर्च ले जाए, मैं अपना एग्जांपल अगर बताऊं, बहुत मैं पोस्ट कोरोना लोगों को ऑनलाइन करवा रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए। ये मैं कह रहा हूँ सर, ये बहुत बड़ा फील्ड है योग, और अगर आप एक एक एरिया चुन लो तो सर बहुत लोगों की आप हेल्प कर सकते हो सर। ये मेंटल डिसऑर्डर बहुत सारे हैं, बच्चों के साथ ही ये ऑटिज्म है, और डाउन सिंड्रोम है, ओसीडी है। मतलब डाउन सिंड्रोम में लोग एक ही जैसी शक्लें दिखती हैं उसमें, पर बड़ा इफेक्टिव है सर। अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म है, लोगों में लोग सर दवाई खाना पसंद करते हैं, लोग डॉक्टर की फीस, अभी एक फोन आया तो मैंने कुछ बताया उनको, तो वो कह रहे कि इतनी तो फीस हम डॉक्टर को दे दीजिए जितना, आप बताओ कि कितने दिन में ठीक कर दोगे, उनको पार्किंसन है। तो अब सर मैं कहता हूँ कि सर आपने टाइम ले लिया खराब होने के लिए, बॉडी जो आपकी जो भी होगी, दवाई खा ली, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 15 दिन में, 1 महीने में योग से ठीक कर दूंगा ना। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा लोगों को। तो ऐसे पेरेंट्स दिखाते हैं। मैं भी आपको बताऊं, रिसर्च की बहुत आवश्यकता है। पोस्ट कोविड पेशेंट बहुत आप देख रहे होंगे, वर्तमान समय की बात, अभी आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं आज मिरर मीडिया पे 3-4 दिन बाद होस्ट करने आया हूँ, बीच में कुछ और समस्याएं थी, दूसरे लोग होस्ट कर रहे थे। आज आपके साथ मैंने कहा मैं स्पेशली मैं ही होस्ट करूंगा, कुछ नया मैं भी सीखूंगा। तो होता क्या है, लोग नया नहीं करते हैं, अखबार में पढ़ दिया, किताबों में लिख दिया, टीवी पे बता दिया कि भस्त्रिका करानी है, कपालभाति। आप रिसर्च करते हैं, आप जानते होंगे कमजोर लंग्स वाले को भस्त्रिका कितना नुकसान पहुंचाएगी, कपालभाति कितना नुकसान पहुंचाएगी। अब किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं यहाँ पर, वो जल्दी कराते हैं, उसमें 60 साल के लोग भी बैठे हैं, 50 साल के भी बैठे हैं, या 40 साल के या 20 साल के भी। अब उनका बीपी बढ़ जाएगा, वो किस बेस पे कराना है, उसका जो है बेस क्या होना चाहिए, उसका जो है वॉल्यूम है उसका, तो वो भी जो भी है किस किस बेस में जनरेट होनी चाहिए, जो आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हो,
तो वो नहीं, थोड़ा मैं हमेशा इस बात को इसीलिए कहता हूँ कि जैसे दवाइयां अलग होती हैं, ऐसा योगा हर आदमी के लिए अलग, हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। उसका वात पित्त कफ, उसका कितना ब्लड प्रेशर है, कितना उसका पल्स रेट है, कितनी जरूरत है योगा को। ऐसा तो नहीं कुछ ज्यादा कर रहा है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि देखा देखी कीजिए योग, छीजे काया बाढ़े रोग। तो अब मैं इन बातों को कोरिलेट करते हुए आपके पास दोबारा आऊंगा कि योग में बहुत एस्पेक्ट है। आप लोगों को अपनी नजरें खोलने की जरूरत है, बियॉन्ड द लिमिट्स एस्पेक्ट है। मेहनत करिए, रिसर्च करिए। अब देखिए आप एक साल में आज शिवाशीष जी कितने अच्छे तरीके से बता पा रहे हैं कि किस तरीके से सर वो ये जो कहीं ना आतिम कहीं जैसी बीमारी अच्छे पे अच्छे मार्गदर्शन का ऐसा एक साल पहले जब स्टार्ट किया था तो कहीं ना कहीं आप ही से मिला था सर। तो जी कहीं ना कहीं बहुत बहुत आपका आभार जो आपका। मतलब नहीं सर वो बात नहीं सर। मतलब जो योग है वो वाइब्रेशन है। मतलब अगर आप में अच्छी वाइब्रेशन है तो हम में तो कहीं ना कहीं वो मिलती है सर। तो वो असर जी करती जी है और निगेटिव लोग बिल्कुल। हैं वो दूर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं नहीं ये तो बिल्कुल वाइब्रेशन योग आप तो बात नहीं हुई वो चीज अलग है बट कहीं ना कहीं जी जी वाइब्रेशन अच्छी थी नहीं आपकी नहीं जो वो जो बिल्कुल, उससे कुछ हुआ वो मेरी फायदा दो हुआ। चार बार आपसे बात हुई। तो अब मैं जानना चाहूंगा, आपने ऑटिज्म के बारे में बताया, रेशियो के बारे में बताया, बहुत अच्छे हमारे पास अभी मैसेज आ रहे हैं ग्रुप्स में भी, उसके नीचे भी आ रहे हैं। अब मैं ये पूछना जी जी चाहूंगा आपसे, क्या क्या आप करवाते हैं, कैसे करवाते हैं, कैसे शुरू करते हैं? देखिए ये मैं जानता हूं हर बच्चे का अलग होगा, लेकिन एक कॉमन, अगर किसी बच्चे को स्कूल में किसी बच्चे को है हमारा कॉमन लाइव वो सर देख रहा है। मैं पहले सबसे पहले उनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ किसी किसी बच्चे जी में थोड़ा सा मतलब उनको देखता हूँ मतलब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि जी स्टार्टिंग में जी ही उन्हें कराने लगो कुछ तो उनको ऐसे ही छोड़ देता हूँ थोड़ी देर। जी कुछ जी बच्चे जी जो ब्रीदिंग को समझते हैं तो उनसे कहता हूँ कि ब्रीथ पर थोड़ा सा आंखें बंद करके कोई भी मुद्रा में, मुद्रा बड़ा इफेक्टिव है सर इसके लिए। और सर जी जी कुछ मैंने 3 4 5 मुद्रा बताई जो है कुछ बच्चों को तो बड़ा इफेक्टिव है ये ध्यान मुद्रा। हाँ आपका ये वायु मुद्रा बड़ा इफेक्टिव जी है जी इसके लिए एनर्जी स्टोर होती है। तो मैं थोड़ा जी सा जी पहले उनको रिलैक्सेशन करवाता हूँ मतलब बैठे ना किसी भी पोज वगैरह में और फिर मैं उनको जी जी थोड़ा सा जो है बैठ के थोड़ा जो है फॉरवर्ड बेंडिंग या फिर ट्विस्टिंग वगैरह थोड़ा करवाता हूँ। फिर खड़े होकर थोड़ी सी जो है वार्म अप एक्सरसाइजेज जो है लूजनिंग। कुछ बच्चों को जी थोड़ा जी सा उछलना कूदना अच्छा लगता है बट वो फोकस के साथ, फोकस और जी जी अटेंशन। बार बार उनको टोकता रहता हूँ चीजें क्या करनी है। कुछ पार्टनर पोजेज अच्छे रहते हैं जैसे जी मैंने जी और उन्हें दोनों लोगों ने साइकिलिंग करने लगे ये चीज कर ली दोनों हाथ पकड़ के ये चीज कर रहे हैं तो जी उनको भी जी जी एहसास हो रहा है किसी चीज का। जैसा थोड़ी जैसा हम पार्टनर लोग पोजेज वगैरह हो गए। जैसा हम लोग चक्की चालन आसन करते हैं, चक्की चालन में जी 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 जी। हाफ चक्की चालन तो आपने सर कर लिया जी। कहीं ना कहीं चेंज करके उनके अकॉर्डिंग फिर जो पश्चिमोत्तानासन करते हैं या फिर ये चीज साथ में ये हाथ आपने जो हैंड उनके इस तरह से कर ली ये चीज ये हम्म, तो उनको एहसास हो रहा है कि पीठ जो लगी हुई है थोड़ा सा तो उनकी स्ट्रेट भी है बैक और उनको टच सेंसेशन का एहसास हो रहा है फीलिंग्स इमोशन। जी जी तो उनको कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ रियलाइजेशन सेल्फ एस्टीम तो उनको एहसास दिलाना है कि हाँ ये बॉडी है हमारी ये हम है ये हमारे फिंगर्स हैं। उनको पता नहीं है ये चीजें उनको तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। और कौन कौन सी थेरेपीज में यूज होती है? जैसे आप हॉस्पिटल में थे, अभी आपने अभी सर देखा। जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग का बड़ा अच्छा ये मैं कराता हूँ बच्चों को। एब्डोमिनल ब्रीदिंग है बेली ब्रीदिंग करके चिल्ड्रन ब्रीदिंग मैं कराता हूँ बैलून टाइप से। तो अभी एक फीडबैक आया कि जब बच्चा जो है एग्जाम से पहले थोड़ी देर पहले ही करता है लेट के भी बता देता हूँ स्लीपिंग डिसऑर्डर होती है तो उससे नींद बड़ी अच्छी आती है। इन बच्चों को डाइजेशन के भी इश्यू रहते हैं। तो फीडबैक जी आया जी जब बच्चा ये करता है थोड़ी देर पहले तो उनके एग्जाम में बड़ा फोकस रहता है उनको याद वगैरह जल्दी होती जी जी। तो है। ऐसे जी बच्चे क्या सामान्य जीवन बड़े होकर जी सकते हैं कि कोई समस्या होती है? ये मैं जानना चाहूंगा, कुछ हमारे जन दर्शकों का सवाल है। जन सर ये मतलब ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है तो वो हम और आपके जैसे तो नहीं हो सकते बट वो हम्म, क्रिएटिव फील्ड में कई सारे लोग जाते हैं। जैसे मेरा एक जो ये है स्टूडेंट बिल्कुल है सही कहा आपने, ये वो बिल्कुल आपने सही प्लेन कहा। की डिजाइन बड़ा अच्छा करता है वो मॉडल बड़ा अच्छा बना लेता है। वो कुछ ड्राइंग वगैरह बड़ी अच्छी है वो मूर्तियां बना लेता है वो भगवान वगैरह की। तो ये साइड में उसकी इंग्लिश बड़ी बड़ी अच्छी उसका कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है। तो वो जो है जैसे वो वर्ड बड़ा जल्दी कैच करता है कि ये सर आपने गलत बोला। तो मतलब ये जी अलग जी से स्किल्स उनमें रहती है। जैसे किसी ना कोई आपका अपाहिज है किसी तरह से हैंडीकैप है तो उसमें जो है दूसरी स्किल्स जो है डेवलप रहती है। तो ऐसी चीजें ऐसे लेवल पर कर सकते हैं बट थोड़ा सा तो उनमें रहता है कि चीजें वो पूरी जी जी। तरीके से तो मुश्किल है। नहीं बट वो आप वो तो मैं जनरल आप बिल्कुल मानता हूँ। नॉर्मल काम करने लगेंगे उनकी लाइफ स्टाइल वो नॉर्मल घर के काम अपने काम ये भी नहीं कर पाते कई बच्चे तो ये बंद करना
क्योंकि उनमें ये फिंगर्स बहुत हाँ, मसल्स का जो मूवमेंट होता है। जी जी, तो बहुत बहुत मैं आपको ब्रीदिंग का बताऊं, बड़ा इशू मैं रहता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो कभी बीपी अप डाउन हो जाता है, तो ब्रीदिंग बड़ा हेल्पफुल है उनके लिए। मतलब बोल नहीं पाते तो उनके लिए मोस्टली चैंटिंग बड़ी हार्मोनल अच्छी है। हार्मोनल ये सिस्टम और सोहम मेडिटेशन है, जैसे जो जी जी जितने भी आपके चैंटिंग मेडिटेशन है जो आप बोल के करते हो, तो जी जी, वो बड़े कामयाब है सर, वो कि बोलने मुझे के लिए लगता है बच्चों से। मुझे लगता है कि ये हार्मोनल और मोस्ट प्रोबेबली जो आपका ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमारा जो जी न्यूरॉन जी सिस्टम है और हमारा जो नर्वस सिस्टम बेसिकली कहा जाएगा, तो हमारा उस नर्वस सिस्टम में कहीं ना जैसे कहीं पे डिसऑर्डर हो जाता है, मुझे लगता है। जैसे सर हम लोग छूते ना, कोई ठंडा गर्म छू लेते हैं, गर्म छू लेते तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो उनको सर जी, एहसास नहीं है, क्या पता वो गर्म पे ही रखते हैं और उनको टच का एहसास नहीं, कई बच्चों को, मतलब जल कई भले बच्चों को जाए लेकिन उनको बहुत ज्यादा मतलब है। वो जी जी, मतलब वो जल भले जाए लेकिन उनको एहसास फीलिंग नहीं होगी, भले जल जाए उंगली। सर एक केस है अभी, वो एक साइकेट्रिस्ट आई थी हमारे यहाँ वर्कशॉप की, तो वही बता रही थी कि उनके बच्चे का हाथ टूट गया, जी, 2 दिन तक पता ही नहीं कि हाथ टूट गया। तो देखिए ये बहुत मतलब गंभीर, बच्चों में भगवान ना करे किसी बच्चे में ऐसी कुछ समस्याएं हों, सर लेकिन निदान बट है सर योग के पास भी। अगर फ्रीडम दो उनको, जैसे कुछ भी कर रहे हैं वो, अभी यही ले लिया, ये क्रॉप्स का के थ्रू कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं, तो उनको कराओ, पर उनको प्रॉपर वे में कराओ। अगर आप चीजें उनको बताओ कि ये ऐसे नहीं, आप करके दिखाओ, और बार बार टोको, मतलब उनको देखो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ऐसे करेंगे अपने आप ही, कुछ ना कुछ हाथ में कर रहे हैं, कुछ ऐसे कर रहे हैं, तो उनको उसी वे में जो वो कर रहे हैं उसको उसी वे में आप कन्वर्ट कर दो योगिक एक्सरसाइज में, कुछ जी जी वाइब्रेशन के साथ, कुछ ब्रीदिंग के साथ। जैसे आप ब्रीदिंग भी कर रहे हो, तो उनको रुमाल से कराओ ये चीजें, जी ब्लोइंग करवाओ थोड़ा सा, तो ये हिल रहा है तो उनको पता लग रहा है सब ये चीजें, जी जी, ये तो चीजें कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। ये स्पेशल क्रिएटिविटी है ये। और आप बच्चों के साथ और भी कुछ नया सीख भी रहे होंगे, जो बच्चों की प्रॉब्लम है उन्हीं उसी के हिसाब से मैं हमेशा इस बात को कहता रहता हूँ कि समस्या के साथ समाधान होना चाहिए, समस्या के साथ सर समाधान सर आपने बहुत अच्छा खोजा है। जी, सर वो बोलिए। आप ही से मिला है सर, कि अगर वो सामने वाले को देखो, सामने वाले की मनोदशा के अकॉर्डिंग आपको अपने आप चीजें आती हैं, कि ये चीज हमने की बिल्कुल, भी नहीं है, पर वो अपने आप पता लग जाएगा कि इस बच्चे को हम ये करा सकते हैं, तो जी योग जी में जी, वो ताकत है। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आप दे पर रहे हैं। अगर कुछ लोग लोगों ने समझे तो आपका सारी चीजें सर। जी, कुछ लोगों ने आपका संपर्क सूत्र भी मांगा है नीचे मैसेज बॉक्स में, नीचे कमेंट बॉक्स में, तो मैं देख रहा था, तो आप वो भी दे देना, मैं मैसेज डाल दूंगा या बाद में आप इसी मिरर मीडिया के पेज पे जाके अपना उनको संपर्क सूत्र दे दीजिएगा, और हम जी जी आगे चल के भी और भी वर्कशॉप करेंगे। कुछ और आप विशेष बताना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। सर मैं चाहूंगा अगर कुछ नॉर्मल बच्चे और कुछ ऐसे बच्चे जुड़कर कुछ कर सकें, तो जी थोड़ा सा जी अच्छा लगे कि ऐसा कुछ हो सके, मतलब नॉर्मल बच्चे भी रहे उसमें और कुछ जी ऐसे जी बच्चे भी रहे, जी तो जी, फिर तो अंतर भी समझ में आएगा और थोड़ा सा जो है चीजें भी अच्छी होंगी। अगर नहीं, ये बिल्कुल जून में ही बिल्कुल, ऐसा कुछ अगर कुछ मौका मिले, यही नहीं 21 बिल्कुल जून से मिलेगा, पहले ऐसा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक बार हम मौका देंगे और हम कांटेक्ट भी करेंगे, और इसको हम भेजेंगे जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जो स्कूल्स हैं। मैंने भी देखा है मेरे बच्चों की क्लास में एक दो बच्चे ऐसे हो ही जाते हैं, कोई बहुत परेशानी नहीं होती, जो मैंने देखा है। लोग कहते हैं कोई ना कोई चीज, या तो आपने जैसे बताया हाइपर एक्टिव होगा या हाइपर स्लो होगा, बस यही समस्या जी होती है। लेकिन अगर भगवान की एक नियति होती है, भगवान कुछ देता है, कुछ लेता है, तो कुछ उसके बदले में देता जरूर। जैसे आपने बताया किसी की थिंकिंग पावर बहुत अच्छी, किसी का कम्युनिकेशन बहुत जी अच्छा है, सर, जी सर, और किसी जी का सर। ट्राइंग बहुत अच्छी है। ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा का सदुपयोग, अब आपने जिस तरह से अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके उस ऊर्जा को उस जगह पे लगाया, आपको आप संतुष्टि भी होती है, आपका कैरियर भी है, और आगे चल के आप रिसर्च नहीं सर, करेंगे तो वो सर हर चीज पैसा नहीं है, हर चीज ये है कि आपको संतुष्टि कैसी मिली, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आपने सीखा है उसको आप लोगों तक कन्वे कर रहे हो। और अगर कहीं ना कहीं उपचार जो है, योग में उपचार शब्द है जो उसके जी अकॉर्डिंग कर रहे हो, तो ऐसा हम डाइट के बारे में भी बताता हूँ मैं, कि योग जी थोड़ा सा पानी लो, ल्यूक वार्म वाटर लो, और थोड़ा सा जो है ऑयलिंग वगैरह का जो बताया आयुर्वेद में सिस्टम है, नाक से करके जो है, उससे बच्चों को मैं नींद बड़ी अच्छी आती है। जी जी तो मैं जी जी डाइट मैं वगैरह के बारे में भी बताता रहता हूँ कुछ ना जी कुछ। जी, नहीं वो तो होलिस्टिक थेरेपी आपकी हो गई, मैं इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, और फिर जी आपको जी किसी दिन जी बुलाऊंगा। जी बात यह है जी कि अपने देश में रिसर्च बहुत हर चीज में बहुत कम होती है, लोग करना भी नहीं चाहते हैं, लोग ढर्रे पे चलना चाहते हैं, जैसे आपने बात कही, मैं उसी से कोरिलेट करता हूँ। अभी तक अपने देश में योग विज्ञान, योग थेरेपी के बहुत कम कोर्स होते थे, योग थेरेपी जी के बहुत ही कम कोर्स अभी तक अपने पूरे देश में होते थे, इस व्यासा में होते थे, जी कहीं दो चार ऐसे होते थे। अभी आने वाले समय में जो अभी
आप लोग बड़ा नाम सुनने होंगे, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, पढ़े लिखे लोग बड़ा उसका विरोध भी कर रहे थे। अभी मेरी मीटिंग हुई, हम लोगों ने उसमें संशोधन के कुछ विचार भी पारित किए थे। पिछले बार जब हमारा महासंघ बना था तो लोगों ने कहा विरोध करो। मैंने कहा सरकार की बनाई हुई चीज का विरोध नहीं किया जा सकता है। संविधान से कोई चीज आई, कुछ सोच के सरकार ने बनाया होगा, उसमें संशोधन कराया जा सकता है। तो कुछ प्रभु की कृपा रही, आप सब लोगों का साथ रहा, उसमें 3 संशोधन हो गए, 3 नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं। आप सुनिए, अभी तक 3 कोर्स होते थे, अब 7 कोर्स हो गए हैं। 2 कोर्स बिल्कुल बेसिक लोगों के लिए हैं, जो सिर्फ योग करना चाहते हैं और चाहते हैं एक सर्टिफिकेट भी हो जाए। योग करवाना नहीं चाहते, करना चाहते हैं लेकिन एक सर्टिफिकेट चाहते हैं, तो योगा वॉलंटियर का कोर्स है। हमने भी, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ ने भी एक 135 साल पुरानी संस्था श्री योग अभ्यास आश्रम करके है, उनके साथ मिलकर के एक पीसीआरबी ली है। आयुष मंत्रालय का जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसके हम लोग मेंबर हो गए हैं। मतलब सरकारी संस्था के रूप में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया है। आज मैं इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप विषयों को बता रहे हैं, मैं उसी से इसको कोरिलेट करते हुए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अभी तक क्या होता था, आपने एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, लेकिन आप थेरेपी नहीं कर पाएंगे। थेरेपी अलग पार्ट हो गया, थेरेपी बिल्कुल अलग पार्ट है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो वाईसीबी के 1, 2, 3 लेवल होते थे वो अलग चीज थी, वो आपकी पढ़ाई का था। 3 सब्जेक्ट सरकार ने, वाईसीबी ने, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के जो हमारे एमडीएनवाई के डायरेक्टर जी हैं और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के जो अध्यक्ष, जो संस्था प्रमुख हैं, मतलब एक तरीके से कहा जाए जो प्रॉपरली जो हेड हैं उसके प्रॉपरली 3 नए कोर्स निकाले हैं। कोर्स का नाम है योगा थेरेपिस्ट। अभी तक वाईसीबी में कभी भी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती थी। अब क्या हुआ है, हम लोगों ने मांग रखी, हमने अपने अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ का जो हमारा स्टूडेंट विंग था और हमारा जो शिक्षा प्रकोष्ठ था, उन सबसे मिल करके जो हमारे वेलनेस सेंटर्स में लोग काम करते हैं उनके साथ मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था। वो ड्राफ्ट हमने सरकार को दिया और प्रभु की कृपा रही, सारे योग शिक्षकों की जो मेहनत रही, वो ड्राफ्ट हमारा सरकार ने मांग लिया और 3 नए कोर्स शुरू किए हैं योगा थेरेपी के योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ने। आप सोचिए, सर्टिफिकेशन बोर्ड का मतलब है पूरे देश की संस्था है वो। एक संस्था, एक सिलेबस, हर यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस नहीं होता है, ये एक सिलेबस है, एक संस्था है। क्योंकि यूनिवर्सिटियां नहीं कराती, यूनिवर्सिटियों के पास ना सिलेबस है, ना डॉक्टर्स हैं, ना पढ़ाने वाले लोग हैं, सबसे बड़ी बात है। तो 3 कोर्स सरकार ने शुरू किए हैं। असिस्टेंट योगा थेरेपिस्ट, उसमें मिनिमम है 10+2 पास। ओपन कैंडिडेट देयर आर नो एलिजिबिलिटी, मतलब 10 पहले ऐसा भी नहीं था जो असिस्ट करेंगे डॉक्टर्स को, जैसे कंपाउंडर बोलते थे, तो योगा में जो कंपाउंडर होंगे 10+2 जरूरी है। क्योंकि वाईसीबी में क्या था, वाईसीबी की एक बहुत बड़ी कमी थी, कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगते थे, कोई भी कर सकता था। उसमें हम लोगों ने सुझाव दिए। तो ये एक दूसरा एक आया है योगा थेरेपिस्ट का कोर्स, सुनते रहिएगा। इसमें जो डिग्री होल्डर होना चाहिए, कम से कम कोई ना कोई डिग्री उसकी जरूर होनी चाहिए और मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा है थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट एज ए डॉक्टर, अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं होती थी। इसमें मेडिकल प्रोफेशनल और मास्टर इन योगा। अभी तक जो बात होती थी कि क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी वाईसीबी कर सकता है, तो वाईसीबी का एक हाईएस्ट कोर्स आया है, 1600 घंटे की उसकी पढ़ाई होगी। जो पहला कोर्स है उसकी 400 घंटे की पढ़ाई होगी, दूसरा कोर्स है उसकी 800 घंटे की पढ़ाई होगी, और जो तीसरा कोर्स मैं बता रहा हूं उसका नाम है थेरेपेटिक योगा कंसल्टेंट मेडिकल। इसकी जो क्वालिफिकेशन है मेडिकल प्रोफेशनल और मास्टर इन योगा फॉर योगा प्रोफेशनल, मेडिकल नॉलेज रिक्वायर्ड एंड वाइसी वर्सा। मतलब इसमें एमबीबीएस लोग भी इस कोर्स को करेंगे और योगा वाले भी करेंगे। अब देखिए, योगा वालों की वैल्यू आज एमबीबीएस के बराबर हो गई। लोग कहते हैं कि वाईसीबी खराब है। इस बात को मैं इसलिए यहाँ कोरिलेट करता हूँ, ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। कल ही परसों हमने हमारी मीटिंग हुई वासोरेड्डी जी से, वर्चुअल ऑनलाइन बैठक हुई, वहां पे हमने सहमति दी। हम सारे कोर्स नहीं कराएंगे, मैं सबको बता रहा हूँ, हम वो कोर्स कराएंगे जो योग शिक्षकों के लाभदायक है। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां बहुत कोर्स होते हैं, बहुत पढ़ाई होती है। पहला कोर्स जनता के लिए, जन सामान्य के लिए, बहुत अवेयरनेस लाने के लिए है। लोग कहते हैं हमने योगा कर लिया, हमने, जब वो पढ़ेंगे अटेंडेंस देंगे तो उनको लगेगा उन्होंने कुछ किया है। पूरे देश के अंदर बहुत फर्जी संस्थान है जो 5000 4000 में बड़ा डिग्रियां बांटते हैं पुराने टाइम की। आदमी 500 700 1000 रुपए लगा करके एक आयुष मंत्रालय की डिग्री उसके पास होगी, एक सर्टिफिकेट होगा कि मैं योगा वॉलंटियर हूँ। वॉलंटियर का मतलब जॉब करना नहीं होता है, जब कभी जरूरत पड़े तो वो काम आ जाए, ये होता है वॉलंटियर। तो लोग समझते नहीं है। मैं इसीलिए इस बात को रखा मैंने कि 3 नए कोर्स सरकार ने किए हैं, वो इसलिए किए हैं आप जैसे लोग और अच्छा सीख सकें, और अच्छा उसका सदुपयोग कर सकें, और अच्छा नॉलेज गेन कर सकें। हर आदमी थेरेपिस्ट नहीं बनना चाहता है, कोई चाहता है, सबका अपना अपना फील्ड होता है। ढर्रे पे चलने वाले कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में, नहीं, ढर्रे पे चलने वाले जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आप जो अलग काम आपने किया उसी से मैंने आज कोलेट किया, और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमारा आशीर्वाद आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद मिरर मीडिया को, अजीत जी को,
बिल्कुल, और जल्द ही हम आपको फिर बच्चों के साथ अगली बार लेकर के आएंगे। आप भले ही जूम से जोड़ के करिए, दिखाइए, प्रैक्टिकली लोगों को हम दिखाएंगे क्या डिफरेंस होता है, और हम जल्द ही शिवाशीष जी को फिर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिरर मीडिया का, शिवाशीष जी का, अजीत जी का, सुचित्मिता जी का, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमेशा की तरह योगी बने, योग करते रहिए, सहयोगी बने, जैसे कि सहयोग कर रहे हैं बच्चों का, स्कूल्स का और वहां के जो हॉस्पिटल्स का शिवाशीष जी, और उपयोगी बने। समाज के लिए उपयोगी कैसे बन सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके आप भी समाज के उपयोगी बन सकते हैं। जो मैसेज है, जो पोस्टर है, आप बता सकते हैं कि योग किस तरह से लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। आज का सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन था। अगर किसी को विशेष जानकारी चाहिए, आप मिरर मीडिया से संपर्क कर सकते हैं, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ से संपर्क कर सकते हैं, और शिवाशीष जी से भी संपर्क कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस आपका प्रयास है कि कुछ नई चीज होती है तो ये आप यूट्यूब चैनल पे भी ये वीडियो लाइव हो रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, मिरर मीडिया के फेसबुक पेज पे भी हो रहा है। हमारे ढेर सारे योग वीर, योग सेनापति इसको शेयर भी कर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचाएंगे तो आप भी समाज में सहयोगी होने का, उपयोगी होने का एक फर्ज निभा पाएंगे और बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और हमारा जो अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ जो ध्येय वाक्य है, योगी बनो, सहयोगी बनो, समाज के लिए उपयोगी बनो, उस पर आप खरे उतर सकते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, एक जीवन को मानव से महामानव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और साथ ही साथ, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ योग में उच्च शिक्षा प्राप्त योग शिक्षकों का संगठन है जो उनके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है और लगातार प्रयासरत है। पूरे देश में सबसे कम शुल्क में, जो अभी बड़े बड़े संस्थान अधिक पैसा लेते, सबसे कम शुल्क में योगा वॉलंटियर का कोर्स 300 रुपीज में हम लोगों ने लॉन्च किया है। आज शाम को लॉन्च हो जाएगा। कुछ संस्थान 500 रुपए ले रहे हैं, बहुत पुराने संस्थान, कुछ नए संस्थान 999 रुपए ले रहे हैं। एक संस्थान उसी कोर्स की 3331 रुपए फीस ले रहा है। लेकिन अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ से जुड़े हुए जो योग वीर, योग सेनापति हैं, वहां पे हमने फीस रखी है सिर्फ 300 रुपए। 100 रुपए सरकार का जो शुल्क है वो 100 रुपए है। 200 रुपए हम लोग जो ले रहे हैं वो असेसमेंट का, कोर्स चलाने का, इन सब चीजों का। कुछ लोग 500 भी ले रहे हैं, कुछ लोग 1000 भी ले रहे हैं। पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर कहा जाए तो सबसे कम रेट में अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ ये कोर्सेज शुरू करने जा रहा है, जो वॉलंटियर कोर्स का। इसलिए क्योंकि कई बहुत ढेर सारे हमारे योग शिक्षक कह रहे थे सर हमको भी करना है, हमको भी करना है, आप कुछ अच्छा रास्ता बताइए। तो इस समय वैसे भी योग शिक्षक भी बेरोजगार हैं और लोग भी बेरोजगार हैं, उनसे धन लेना उचित नहीं है। और मैंने ये बात बहुत दिनों से मैं उठा रहा हूं कि योग शिक्षकों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें हमने पीसीआर भी ली, पीसीआर भी हमने साथ साझेदारी की और अमित देव जी का बहुत बहुत योगदान रहा उसमें। तो हम लोग आज शाम रात में लॉन्च करेंगे। जो लोग अभी देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि 9:30 बजे मैं आज लाइव आऊंगा अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के पेज से। पूरी जानकारी आप लोगों को पीसीआरबी के बारे में भी दूंगा, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में भी बताऊंगा, अच्छाइयों के बारे में बताऊंगा, उसमें जो कमियां हैं और जो कमियां बची हैं, जो कमियां अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के माध्यम से सुधारी जा चुकी हैं, उन सब के बारे में चर्चा करूंगा। और कैसे फॉर्म भरना है, कैसे सर्टिफिकेट मिलना है, इस पर भी चर्चा करूंगा। कब इनॉर्गेशन होगा, कब से क्लासेस होंगी, सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय योग। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका शिवाशीष जी। जय हिंद।